की तरफ से हिंदी लेकर आया हूँ। वर्ग चतुर्थ के लिए पाठ 4। आज पाठ 4 में अजंता एलोरा की गुफाएं, इसके बारे में पढ़ना है। अजंता एलोरा की गुफाओं के बारे में हम जानना चाहेंगे। गुफा शब्द से मतलब ही होता है कि पहाड़ कर बनाया गया कंदरा। तो यह पूर्व काल में स्थापत्य कला का नमूना है। उस समय जब हमारे पास कोई अत्याधुनिक औजार नहीं थे, उस समय हमारे कलाकार सिर्फ छेनी हथौड़ा से काट करके, पत्थरों को तराश करके उन्हें एक सुंदर आकृति दिया है, जिसे देख करके उनके सामने हमारा सिर नतमस्तक हो जाता है। उन्होंने कितनी कलाकारी की है। एक औजार सुंदर ढंग से, अत्याधुनिक औजार यदि मिले तो उससे हम काट सकते हैं, उससे बना सकते हैं, लेकिन उस समय साधारण छेनी और हथौड़ा यही था। इसी से काट करके सुंदर आकृति दे देना, यह साधारण कलाकारी की बात नहीं। तो कुछ विद्यार्थी जो विद्यालय में ग्रीष्मावकाश हुई थी, उसी में भ्रमण का, यात्रा का कार्यक्रम बना। कुछ साथी एक सप्ताह के लिए यात्रा पर निकले। तय हुआ कि अजंता एलोरा की गुफाओं को देखा जाए। तो गए वहाँ एक सप्ताह तक गुफाओं के दर्शन में, भ्रमण में स्वप्न की भांति एक सप्ताह का दिन बीत गया, पता नहीं चला। अजंता में गए तो वहाँ देखा कि छोटी बड़ी 29 गुफाएं हैं, उसमें 5 मंदिर भी हैं। उसमें लोग पूजा उपासना करते हैं। इसके अलावा उन्हें चैत्य गुफाएं भी कहते हैं। इसके अलावा बौद्ध धर्मावलंबी वहाँ शिक्षा प्राप्त करते थे। उन गुफाओं के अंदर प्रवेश करने पर वहाँ भिन्न भिन्न तरह की आकृतियाँ हमें देखने को मिले। देख करके बरबस दर्शकों का मन अपने में आकर्षित करता है। इतनी सुंदर कलाकृतियाँ, जिन्होंने उन कलाओं को मूर्त रूप दिया है, उन कलाओं को रचा है, उनका सृजन किया है, वे सचमुच धन्यवाद के पात्र हैं। वे इतने सुंदर कलाकार होंगे जिन्होंने ऐसे सुंदर कलात्मक चीज़ें बनाई। इसके बाद एलोरा की गुफाएं देखने गए। वहाँ 36 गुफाएं हैं। उसमें 17 हिंदू मत के गुफाएं हैं और 12 बौद्ध मत के हैं। शेष और मत के गुफाएं हैं। तो उन गुफाओं में भी सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ हैं। देखने से मन मोहित हो जाता है। हम बार बार सोचने पर विवश हो जाते हैं कि उतने कम से कम साधन में इतनी सुंदर रचनाएं कर देना, इतनी सुंदर आकृतियाँ उकेर देना, पत्थरों को काट करके, यह सब के बस की बात नहीं। सचमुच इसमें बहुत कलाकारी की आवश्यकता है, जो हमारे पूर्व के कलाकारों ने उसे मूर्त रूप दिया है। हम देख करके उनके सामने श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं, उनके कलाकारी को धन्यवाद देते हैं और हम श्रद्धा से उनके सामने नतमस्तक होते हैं। तो ऐसा हमारा समृद्ध भारत था पूर्व काल में।
यह बात नहीं है कि ये गुफाएं एक समय में बनी, यह बहुत समय इसमें लगा है। भिन्न भिन्न समय से ये मूर्तियां बनाई गई हैं। 100 ईस्वी में पहली मूर्ति बनी, फिर कई 100 साल लगे इसको बढ़ने में। धीरे धीरे इसे लोग बनाते गए और हम उसको देखते रहे। आज भी दर्शनीय स्थल के रूप में अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, जो देखने से लगता है कि यहाँ पर सचमुच हमारे कलाकार अपनी कला के रूप में हमारे सामने प्रदर्शित किया है। इनके कलाओं को देख करके हम बरबस उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। धन्य है वे कलाकार, उनके बारे में जितनी भी बड़ाई की जाए कम है। ऐसे कलाकार हमारे बीच है। धन्यवाद। इसके बारे में आप पढ़ेंगे।